दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंटेंट कैसे बने। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, अकाउंटेंट होते क्या है, अकाउंटेंट बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है और अकाउंटेंट बन जाने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहती है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अकाउंटेंट क्या होता है। दोस्तों, अकाउंटिंग फील्ड आजकल ज़्यादातर युवाओं का सपना और इंटरेस्ट बन गया है और अकाउंटिंग फील्ड में जाकर सब अपने करियर को नया उड़ान दे रहे हैं और अकाउंटेंट भी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके करियर को नई राह देता है। वैसे तो अकाउंटेंट का नाम सुनते ही सबके माइंड में आता है कि ये तो बहुत मुश्किल होता है, अकाउंटेंट हर कोई नहीं बन सकता है। यह सब बातें गलत है दोस्तों। अकाउंटेंट का कोर्स बहुत ही आसान है, इससे हर कोई कर सकता है और आप इस जॉब को सीए और सीएस के बिना भी कर सकते हैं दोस्तों, अकाउंटेंट का कोर्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और इस कोर्स को हर कोई कोई कर सकता है और प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकता है। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कंपनी में इसके डेली बेसिस का फाइनेंशियल वर्क को संभालना है, जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, टैक्सेशन हो गया और जीएसटी हो गया। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अकाउंटिंग का कोर्स कर रखा है, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। क्या आपको इसका कारण पता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन्होंने कोर्स को कर लिया है लेकिन उन्हें अकाउंटिंग की भी बेसिक नॉलेज नहीं है दोस्तों, अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के सारे रूल पता होने चाहिए। किसको कब डेबिट और क्रेडिट करना होता है वो पता होना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि अगर आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है तो अपने अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहिए, तो आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बन सकते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं के बाद कॉमर्स लाइन चुनना होता है और आप 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से भी कर सकते हैं। हालांकि अधिकतर छात्र कॉमर्स लाइन सिलेक्ट करते हैं और सही भी है, क्योंकि आप कुछ अकाउंटिंग का ज्ञान पहले से ही ले ले तो आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉमर्स की फील्ड में अकाउंट और स्टेट दोनों सब्जेक्ट आते हैं, जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी। और 10th और 12th के बाद कॉमर्स में 3 साल का डिग्री कोर्स आपको करना होता है दोस्तों। आप अब कौन सा डिग्री कोर्स कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप बीकॉम में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी कर सकते हैं, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर सकते हैं, बीबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आप इतने कोर्सेज कर सकते हैं जो 3 साल के होते हैं, जिसको करने के बाद आप अकाउंटिंग में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन बन सकता है अकाउंटेंट, मतलब कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ऐसा तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला तो है कि आपको अकाउंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है। सेकेंड है वो है अकाउंटेंट के जो भी गोल्डन रूल है वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अकाउंटेंट बनना है तो ज़रूरी है कि आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल के बारे में पता हो। आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, किसे कब डेबिट करना है, किसे कब क्रेडिट करना है और अकाउंटिंग की जनरल एंट्री आपको सारी की सारी आनी चाहिए। दोस्तों, जो थर्ड है वो है अकाउंटेंट का कोई भी एक कोर्स करना ज़रूरी है। दोस्तों, अकाउंटिंग लाइन में जाने के लिए ई काउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपको ई काउंटिंग नहीं आती है तो आप कंपनी के अकाउंट में मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग का जड़ है। अगर आपको ई अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप अकाउंट नहीं बन सकते हैं दोस्तों, जैसे कि टैली ERP 9। दोस्तों, वैसे तो अकाउंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आपको कौन सा करना है वो आप हर कंपनी में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैली ही है, बहुत सारे हैं, डिसेंट भी होता है अकाउंट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जो कंपनी में आप जाने वाले हो वहाँ पे कौन सा चलता है वो आप पहले जान के ही करिए तो आपको बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटेंट के लिए है। दोस्तों, अकाउंटेंट बनने के लिए किसी भी प्रमाणित बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स एंड
एंड साइंस से आपका 12वीं कक्षा में पास होना चाहिए और टैक्सेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप अभी कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो वहाँ पे जीएसटी लगता ही है, तो आपको जीएसटी के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों कंप्यूटर स्किल्स एंड कंप्यूटर के ऑपरेट कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए, और एक्सेल की नॉलेज भी आपको अच्छी होनी ही चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपके अंदर आवश्यक कौशल क्या होने चाहिए। दोस्तों एक अकाउंट को डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए और उसके पास विश्लेषणात्मक मतलब कौशल होना चाहिए। अकाउंटेंट बनने के लिए केवल थियोरिकल नॉलेज ही नहीं, मतलब कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। एक अकाउंट के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर का ज्ञान, एनालिटिक्स एंड इंटरपर्सनल स्किल, संख्या और गणित के मजबूत, अकाउंटिंग प्रक्रिया में समझ, कानूनी प्रक्रिया की समझ, कंप्यूटिंग क्षेत्र में वातावरण में अधिक समय तक काम करने की क्षमता भी आप में होनी ही चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक अकाउंटेंट को शुरू में मिलने वाली सैलरी 10,000 प्रति माह से लेके 18,000 होती है। आपको मिलने वाली तनख्वाह इसके बारे में पूरी तरह पे निर्भर करती है कि आप किस कर्म क्या कंपनी के काम कर रहे हो और इसमें कितना आपको नॉलेज मिलता है। दोस्तों जैसे जैसे आप नौकरी करने लगते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आप बैचलर करने के बाद आप कोई अकाउंटिंग में जाते हो तो आपकी सैलरी 10,000 से 18,000 तक होगी महीने की। अगर आपके एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस वो कंपनी में हो चुका है तो आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 भी हो सकती है। दोस्तों वो आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज पे डिपेंड करती है। दोस्तों अगर आपको अकाउंट रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते। धन्यवाद दोस्तों।